नमस्कार। हमारे इस नए YouTube चैनल श्री रामचरितमानस यूएसए में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपक शुक्ला है और मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है अयोध्या से तकरीबन 70 अयोध्या धाम से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और पिछले 11 वर्षों से मैं यहाँ यूएसए में अमेरिका में अपने जॉब के लिए हूँ, अपने परिवार के साथ यहीं सेटल्ड हूँ। और इस चैनल को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो लोग जिनकी श्री रामचरितमानस में रुचि है, जो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम उनके लिए रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, जो उनके अंदर गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है, हम वो सब उनको बता सकें। तो हमारा ये चैनल है वो उन सभी दर्शकों के लिए, उन भक्तजनों के लिए है जो श्री रामचरितमानस में रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो श्री रामचरितमानस को समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। बचपन से मैंने अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होते देखा। मेरे बाबा जी मानस का पाठ किया करते थे, मेरे पिताजी किया करते थे। तो धीरे धीरे इस देखते देखते मेरे अंदर भी एक रुचि आ गई। मुझे अच्छा लगने लगा रामचरितमानस का पाठ करना और मैं भी जैसे जब भी समय मिलता मैं करता रहता था। बचपन में तो बहुत करता था, बहुत समय होता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा बिजी हो गया तो थोड़ा सा कम हुआ, पर मन में जो जोत है वो जली रही रामचरितमानस के प्रति, कभी कम नहीं हुई। और जब जब मौका मिला, जहाँ जहाँ मौका मिला, हमने रामचरितमानस को पढ़ा है। चाहे अपने घर में पढ़ा हो, चाहे कहीं किसी के यहाँ अखंड पाठ हो, वहाँ जाके पढ़ा है, पर हम रामचरितमानस को बराबर पढ़ते रहे हैं। तो जैसा कि हम ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस का अखंड पाठ अगर हम अपने घर में कराते हैं तो इससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मैं बता दूं कि इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि न केवल हम श्री रामचरितमानस को माने बल्कि उसको जाने भी। हमारा प्रयास रहेगा आप सबको ये समझाना कि किस तरीके से हम रामचरितमानस को अपने बौद्धिक विकास का साधन बना सकते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास का साधन बना सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को इतने सुंदर ढंग से भाषाबद्ध किया है। ऐसी ऐसी सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, छंद लिखे हैं, जिसमें भरपूर ज्ञान है, भरपूर आनंद है। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उस ज्ञान को, उस आनंद को आपके सामने लाना। हमारा प्रयास रहेगा कि जो रामचरितमानस के दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, धीरे धीरे करके उनको एक एक करके वीडियो बनाकर उसमें जो है उसको गाना और प्लस उसके जो अंदर गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है उसकी गहराई में जाना, उसके अर्थ को समझाना, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि रामचरितमानस में बहुत सारी कुछ स्तुतियां हैं, करीब 12-13 स्तुतियां हैं। और मुख्य रूप से जो स्तुतियां वो सारी प्रभु श्री रामचंद्र जी की हैं, परंतु जो सबसे पहली स्तुति है वो भगवान विष्णु की स्तुति है और अंत में एक स्तुति जो है भगवान शंकर पे भी है। तो हम एक एक करके वो सारी स्तुतियां जो हैं उसको हम पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन उसका अर्थ समझाएंगे। तो ये हमारा एक तरह से पहला प्रोजेक्ट है रामचरितमानस जी का। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उससे आप सबको फायदा पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा। और आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके लिए, हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम कुछ जो भी हमारी 12-13 स्तुतियाँ हैं, सबसे पहले एक-एक करके उन स्तुतियों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझाएंगे। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें जो सबसे पहली स्तुति है, जो भगवान विष्णु की स्तुति है, हम उससे प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले उस स्तुति की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो समझाएंगे कि किस सिनारियो में उसको कहा गया। फिर उस स्तुति को हम गाएंगे और फिर उसका अर्थ समझाएंगे लाइन बाय लाइन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है अपने इस प्रयास से आप जो है आपको लाभ पहुंचा सकेंगे, आपका ज्ञान वर्धन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।